हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ओप्पो का A57 फ़ोन। ये हमारे पास कोरियर आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी शॉप वाले हमारे भाई हैं उनका ये प्रॉब्लम ये है कि जब ये फ़ोन को रिपेयर कर रहे थे तो उनका फ़ोन जो है अचानक से लोगो पर आ गया और केवल बैटरी का चार्जिंग का लोगो शो हो रहा है और फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, जबकि उसमें स्पीकर की कोई प्रॉब्लम थी छोटी सी। और उसके बाद उन्होंने चार्जिंग आईसी पावर आईसी को चेंज भी किया, लेकिन फिर भी फ़ोन लोगों पर रह गया। पहले तो शायद वो डेड था, चेंज करने के बाद आईसी चेंज करने के बाद लोगों पर रह गया। उसके बाद वो फ़ोन जो है आगे मतलब नहीं हो रहा है। मैं आपको कंडीशन दिखा दे रहा हूँ। बैटरी लग गया और एक प्रॉब्लम और उसमें है, ये पावर बटन ट्रिगर करने पे ये फ़ोन ट्रिगर नहीं हो रहा है। और इसके अंदर जब हम चार्जर लगा देते हैं ऐसे, तो आप देख सकते हो ये वाइब्रेट करता है और काफ़ी देर में यहाँ पे लोगो आता है। थोड़ा सा रुकिए, देखिए। और ये लोगो जो है ना, ये बैटरी कनेक्ट का लोगो है, यानी पीछे बैटरी लग चुकी है तब ऐसा लोगो आता है। अगर बैटरी निकली होती है बोर्ड से और उसको निकाल के दोबारा से अगर आप लगाते हो ना ओप्पो के या रियलमी के फ़ोनों में, तो वो इस तरह का लोगो आएगा। ये बैटरी नहीं है ऐसा लोगो, और ये बैटरी लग गई तो लोगो चेंज होगा, वाइट में लोगो आएगा। और ये चार्ज नहीं कर पा रहा है, देखो ऐसा लोगो आ रहा है लेकिन ये चार्ज नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी यूएसबी करंट देखो आप कितनी है, 040 से ऊपर जा ही नहीं रहा है ये करंट। ये करंट हमें 1 एम्पियर तक जानी चाहिए, या 0.8 0.7 ऐसा होके ऊपर जाए 1 एम्पियर से, तो हमारा चार्ज होगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है ये करंट नहीं ले रहा है यूएसबी चार्जर में, और 040 का करंट ले रहा है। और इसमें जो है ये प्रॉब्लम इसीलिए है, और ये स्टक करके रह जाएगा ऐसे ही, पूरी तरह से ऐसे स्टक रहेगा। और अगर हम चाहें इसको यहाँ से पावर बटन को दबा के इसको हम लाइट को ऑफ कर दें तो ये नहीं हो रहा है, यानी कि पावर का पत्ता देखते हैं वो शायद डैमेज होगा या पावर ट्रैक लाइन डैमेज होगी, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हम इसको बैटरी को निकाल के और ट्रिगर करते हैं तो ये ट्रिगर भी नहीं हो रहा है। तो पावर आईसी दोनों चेंज हुई है तो ट्रिगर तो होनी चाहिए। पावर आईसी के और पीएमआई के अंदर हमारा होता है इसका कनेक्शन। ये ट्रिगर भी नहीं हो रहा है, पहले ट्रिगर हो रहा था, ऑन भी नहीं हो रहा था जब उन्होंने रिपेयर किया। ईएमएमसी भी शायद इसका रिवॉल्व किया गया है, तो अभी ये पूरी ऑन ही नहीं हो रहा है, बस ये लोगों पर है और ना ही चार्ज हो रहा है ना ही ऑन हो रहा है। तो क्या करना चाहिए इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आ जाते हैं हम यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देखेंगे माइक्रोस्कोप में मल्टीमीटर से कुछ टेस्टिंग करेंगे जो कि हमारी सॉर्टिंग से रिलेटेड होगा। तो कंटिन्यूटी रेंज पर हम पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे बीप आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ ऐसा। तो बैटरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर की, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। आईडी थर्मल वेव रीडिंग, बीप नहीं है। वीपीएच लाइन, ये हमारा वीपीएच लाइन है कॉइल से, यहाँ पे भी कोई बीप नहीं है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर देखो, अब जो है वी बैट की कनेक्टिविटी यहाँ से ये मॉसफेट पे आ रही है, ठीक है, ठीक है, कनेक्टिविटी है। और अब जो है बैटरी कनेक्शन तो सही है। वीपीएच की जीआर देखते हैं। तो रिवर्स बायस में हम वीपीएच की जीआर 326 और फॉरवर्ड बायस में 21, यानी जीआर परफेक्ट है। वीपीएच की जीआर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है, जरा पावर बटन भी देखते हैं। देखते हैं पावर बटन में कोई दिक्कत ट्रिगर ना होने का। तो ये पावर बटन इधर, तो ये देखो ये वॉल्यूम बटन है शायद, ये एक उठी हुई है। वैसे ये वॉल्यूम बटन है, और इधर ये पावर बटन है। और इस पावर बटन के ऊपर देखते हैं रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है, डायोड वैल्यू। तो ये 009 यानी ये ग्राउंड है, और ये 1300 रीडिंग तो ये आ रही है। पतली ट्रैक इस डायोड पर आई है, यहाँ जो डायोड है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डायोड से कहाँ जा रही है, ये डायोड से इस रजिस्टर पर आ रही है नीचे वाले, ये ट्रैक पतली सी इसमें आई है। तो
अगर हम इस रजिस्टर के ऊपर डायोड वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे भी हाँ ठीक है, यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी है। लेकिन जब इसके दूसरे साइड चेक करते देखते हैं आप, हाँ यहाँ पे भी रीडिंग 500 की है, यानी कि ये ट्रैक लाइन कनेक्टेड तो है, रीडिंग तो यहाँ पे आ रही है। और ये रीडिंग आ रही है तो फिर हमारा जो है ये पावर ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा, और हो सकता है इसका पत्ता डैमेज हो। तो यहाँ पे इसका जो पत्ता है ये है, और इसमें जो हम पत्ते को एक बार शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं। और जरा पावर बटन को प्रेस करेंगे आप इस डायरेक्शन से, तो प्रेस करने पे 009 मल्टीमीटर, यानी कि ये काम कर रहा है। तो पावर बटन भी काम कर रहा है, ये हम इसको प्रेस भी कर रहे हैं हाथ से, टच भी हो रहा होगा ये, फिर भी यहाँ पे जो है ये टच भी हो रहा होगा बोर्ड में, तो ये ऐसा नहीं है कि टूटा हुआ है या दबा हुआ है तो भी ट्रिगर नहीं हो रहा। तो चलिए एक बार हम चलते हैं स्कीमेटिक के ऊपर और देखते हैं, पहले इसकी ट्रिगर लाइन पहले सही करने की कोशिश करते हैं। और इसकी स्कीमेटिक आपको बोर्नियो के अंदर ये 57 की मिल जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब हम चलते हैं इसके बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से जो है इसके वो ट्रैक को ढूंढेंगे। यहाँ पे देखो ये पावर बटन की जो ट्रैक है इस पर हम कॉपी करते हैं जो पिन है पावर बटन का, और इसको हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल V, और सर्च करते हैं तो ये ग्राउंड है, ठीक है। जस्ट इसके बगल में पावर की लिखा हुआ है, इसके बगल में हमारा एक लाइन है जो पावर की का है, ये लाइन जा रहा है आगे, टीपी है, और देखो ये रजिस्टर है उस पर 1K का है ये, और ये कीपैड पावर एंड नाम से जो है आगे बढ़ रही है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और एक बार प्रोसेस को हम बड़ा कर लेते हैं। ये कीपैड पावर एंड नाम से आगे बढ़ रही है, और देखते हैं कहाँ कहाँ जाती है। देखो ये यहाँ से PMI में भी जाती है और PM में भी जाती है। तो सर्च किया तो ये देखो ये एक लॉजिक IC के ऊपर भी आ रही होगी इसमें ओप्पो में, ठीक है। यहाँ पे एक लॉजिक IC के ऊपर भी कनेक्टेड है, और सर्च करते हैं। यहाँ पे देखो ये कीपैड पावर एंड PM के अंदर आ रही है 439, यहाँ पे PM सॉरी 439 नहीं है, PM 8940, ठीक है, PM 8940। और फिर ये PMI के अंदर आ रही है 8952, PMI 8952, बोर्ड में तो 40 लगा हुआ है। एक मिनट कंफर्म करें, हाँ वैसे तो दिक्कत नहीं होती इस IC से, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप PMI 8940 लगी हुई है, हाँ PMI 8940। लो एक दिक्कत ये भी हो सकता है कंफर्म नहीं, क्योंकि देखो रियलमी में या फिर ओप्पो में या फिर वीवो के अंदर ऐसी समस्या हो सकती है। अगर आप 8952 की जगह 40 लगाओगे तो वो करंट कंज्यूम नहीं करेगा, ऐसा दिक्कत हो सकता है। या फिर रेडमी के फ़ोन है तो उसमें 8952 की जगह 8940 आप डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक तो ये दिक्कत दिखा कि यहाँ पे जो IC लगी है मे भी ये गलत हो सकता है, यहाँ पे हम PMI 8952 का ही यूज़ करने वाले हैं। और ये पावर IC में कनेक्टेड डायरेक्ट यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन जस्ट एक जगह कंपोनेंट दिखा है हमें। यहाँ से एक कंपोनेंट हमने देखा है रजिस्टर जहाँ पे जा रही है डायोड से होते हुए, दो कंपोनेंट हमें और देखने पड़ेंगे। एक तो ये लॉजिक IC के पास जो कि सीरीज में ही दिख रहा है हमें D2802, अगर इसको हम कॉपी करके स्कीमेटिक से लेआउट के अंदर देखें तो D2802 यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। ओह स्कीमेटिक की प्रॉब्लम है, यहाँ पे सर्च नहीं होगा। तो D2802 अगर हम देखें यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जितने भी डायोड हैं वो यहीं पे कहीं होंगे जरूर। और D2802 ऐसा कोई डायोड हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे भी 28 वाली IC है, देखते हैं यहाँ पे भी हो सकता है D28 नहीं, तो इसको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लॉजिक IC है इसी के पास में ही है ये। देखते हैं, हाँ ये लॉजिक IC का कोड है ये U2801, और यही है U2801, इसी के पास में होना चाहिए वो डायोड। RRD एक यहाँ पे डायोड है 3902, और कोई डायोड यहाँ पे नहीं है। चलो ये वाली डायोड यहाँ पे शायद यूज
नहीं होगी या बोर्ड के बैक साइड में हो सकती है, एक बार हम नज़र डाल लेते हैं, अगर दिख गई तो ठीक है। ट्वेंटी एट से कोई कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा है, ये तो नेटवर्क का सेक्शन है। यहाँ भी B2802 है, तो यहाँ भी हो सकता है वो डायोड। से कोई डायोड में नहीं दिखा। 3804 है। यहाँ पे D2801, यहाँ पे आपको नजर आया D2801, ये लाइट ऐसी के नीचे कहाँ गया, यहाँ पे D2801 लाइट ऐसी के बगल में। तो देखते हैं D2801, आई थिंक ये डायोड है बोर्ड में। अब देख सकते हो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। ये लाइट ऐसी है, लाइट डायोड है, लाइट कॉइल है, इसके बगल में यहाँ पे है। तो ये डायोड है। अब एक दूसरा डायोड एक जगह और दिख रहा है, देखते हैं कहीं वो डायोड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। पावर की लाइन को हम इससे कॉपी करते हैं, ये वाली लाइन को, कीपैड पावर एंड को। तो ट्रैक हमें चेक करना होता है। देखो ये डायोड सीरीज में लगा आता है। पावर आईसी हमारा जो है PM8940, पावर आईसी से डायोड कनेक्टेड होना चाहिए। D3920, हाँ वहाँ पे है वो D3920, देख लेते हैं एक बार हम। D3920 वहीं पे था, लॉजिक के बगल में शायद एक डायोड था। यहाँ पे U2801 के पास D3902, अगर स्कीमेटिक में देखें D3902, हाँ ठीक है। चलिए इस डायोड को देख लेते हैं बोर्ड में है कि नहीं, यहाँ से भी दिक्कत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ, एक मिनट में आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ डायोड एक्स्ट्रा दिख रहा है, जबकि स्कीमेटिक में ये डायोड नहीं थे और यहाँ पे डायोड निकली हुई है। अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ पे 2 डायोड एक्स्ट्रा दिख रहा है, जबकि स्कीमेटिक में इसका जिक्र नहीं है और यहाँ पे नहीं है डायोड। तो ये डायोड देखते हैं सीरीज में है या पैरेलल है, कंफर्म हो जाएगा कि वो डायोड शायद ये एमएमसी रिवॉल्व किया गया है। ये एमएमसी जो रिवॉल्व किया गया है, ये कस्टमर का कहना है कि ये एमएमसी रिवॉल्व हुआ है, तो जब रिवॉल्व के लिए निकाला गया होगा तो शायद सील्ड के टाइम में निकल गया होगा। सील्ड निकालते टाइम शायद ये निकल गया होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार, ये सीरीज में है या पैरेलल है। ठीक है, ये पॉजिटिव है इधर भी, यानी कि ये सीरीज में है। तो यहाँ पे हमें एक डायोड मिला जो पावर बटन लाइन में है और ये पावर आईसी के अंदर जाती है, ये लाइन कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी रीडिंग आ रही है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो रीडिंग कहाँ से आ रही है। ये रीडिंग पीएमआई से आ रही है, क्योंकि वो ट्रैक पीएमआई में भी तो कनेक्टेड है, तो पीएमआई से रीडिंग आ रही है, लेकिन पीएम में कनेक्टेड नहीं है, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करें, पावर डायोड लगाएं या फिर हम यहाँ पे इसे शॉर्ट कर दें। तो यहाँ पे हमें एक डायोड का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उस छोटी साइज़ की डायोड मिलेगी कहाँ से, तो काफ़ी स्मॉल साइज़ की डायोड। अगर मेरे पास एक बोर्ड है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये बड़ी डायोड है, साइज़ इनके थोड़े बड़े हैं और ये इसके प्लेस पर आएगा नहीं, लेकिन चलिए फिर भी हम ट्राई करते हैं। और स्क्रैप बोर्ड से डायोड जो है लगाते हैं वहाँ पे। चलिए इस स्क्रैप बोर्ड से एक डायोड हम निकाल लेते हैं।
बोर्ड के किनारे है तो हीट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। आई थिंक ये डायोड डैमेज हो गया, बगल वाले को देखते हैं। ये डायोड लेते हैं। नहीं, ये काफ़ी साइज में बड़ा है और इतने छोटे साइज का डायोड ढूंढना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो एक बार हम इसका पट्टी वाला जो सिरा है उसको कंफर्म भी कर लेते हैं ये कैसे लगेगा। और अगर ये ESD डायोड रहा तो प्रॉब्लम कर जाएगा। ये अगर ESD डायोड रहा जो हमने निकाला तो प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा है वो डायोड, मैं दिखाता हूँ आपको स्कीमेटिक। देखो ये ऐसा है, D3902 एक जेनर डायोड की तरह है ये। अगर ESD डायोड रहा जो हमने निकाला वो डबल डायोड रहा तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए किसी दूसरे फ़ोन के पावर की लाइन से हम डायोड को यूज़ करते हैं। और Redmi 5 Pro Z का स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं, वही बोर्ड है, उसी के पावर की का डायोड वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, उससे हमें वो डायोड मिल जाएगा। वैसे तो हम शॉर्ट करके ट्राई कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं है वो, और नहीं होगा तो हम करके ट्राई करेंगे, बाद में हम डायोड ढूंढ के लगाएंगे। तो ये देखेंगे कि हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे स्कीमेटिक में कीपैड पावर लाइन को ढूंढेंगे और यहाँ पे पावर बटन जो है यहाँ पे है। ये J जो करके दिख रहा है हमें J1601, इसको स्कीमेटिक के अंदर तो देखो ये जैक आ गया हमारा, और इसमें से वॉल्यूम अप डाउन और ये पावर ऑन। ये पावर ऑन कीपैड पावर एन नाम से दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, ये हमारा कीपैड पावर एन यहाँ पे आया। ये PMI है क्या? हाँ, PMI में डायोड नहीं लगा होता है, PM में लगा होता है। ये डायोड यूज हो सकता है D1501 1501 D1501 D1501, क्योंकि दोनों डायोड यहाँ पे एक जैसे वर्क के लिए हैं। तो ये डायोड यहाँ पे है, और ये एक बार फिर से हम कंफर्म कर लें वहीं पे है, हाँ वहीं पे है। और जूम करते हैं इसको, 1501, ये PMI के पास में ही है। तो हम एक बार आपको दिखाते हैं ये डायोड। देखना है यहाँ पे जस्ट इसके नीचे TVS डायोड भी है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। ये एक छोटा सा डायोड दिखा, ये डायोड, और ये डायोड जो है पावर ऑन ऑफ बटन से कनेक्टेड है। तो चलिए ESD की जगह वो ESD भी हो सकता था, हम ये डायोड को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डायोड एक जेनर डायोड की तरह है, और ESD होगा तो वो आउट ही नहीं करेगा कुछ वहाँ पे, वो केवल प्रोटेक्शन के लिए लगता है। डायोड को हमने निकाल लिया है, और एक चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्म करना है कि डायोड का जो पट्टी वाला साइड है वो किधर लगेगा, तो मल्टीमीटर से ही कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, और इसके इधर साइड में अगर हम डायोड वैल्यू लें
एक साइड में 522 की है और दूसरे साइड में 499 है। और अगर डायोड गायब ना हो, अगर हम पावर बटन के ऊपर ढूंढते हैं रीडिंग, तो एक साइड हमें जो है पावर बटन के बाद जो रजिस्टर लगा है यहाँ पे, तो हमें 497 दिख रहा है, 497 दिख रहा है, वन साइड 498 दिख रहा है, ठीक है, 7 और 8 दिख रहा है। और यहाँ पे भी अगर वही रीडिंग है तो ये पीएम साइड है और ये 498 जो है ये रजिस्टर साइड है, यानी पट्टी ऊपर रहेगी, इसकी जो डायोड की पट्टी है वो ऊपर रहेगी, वो ऐसे लगेगा। तो ये डायोड तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है इसके हिसाब से। ये तो इसमें सेट ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमें एक, यहाँ पे इस तरह से इसको मास्किंग करके जंपर से काम चल सकता है हमारा, या फिर हम इसको सेम साइज़ का लगाएं। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो हम डायोड को नहीं लगाते हैं क्योंकि साइज़ नहीं मिल रहा है मुझे, इसे हम शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चलेगा कि शॉर्ट से भी काम चल सकता है। और इसे हम शॉर्ट करने के बाद जो है कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम डायोड ढूंढ के इसको लगा सकते हैं। किसी वीवो के फ़ोन में ये साइज़ मिलेगा मुझे, या ओप्पो में भी मिल सकता है, या फिर अगर सेम बोर्ड रहा तो फिर वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, निकला था यहाँ पे डायोड और वो सीरीज में था पावर की लाइन। थिंक इसलिए पावर की काम नहीं कर रहा होगा। चलिए आप चेक करते एक बार पावर की काम कर रहा है नहीं कर रहा। बाद में लगाना पड़ सकता है क्योंकि उसकी वजह से ना वो स्लिप मोड की प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम लगाएंगे, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। पहले हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं पावर की ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा। पावर की ट्रिगर हाँ हो रहा है क्योंकि फ़ोन वाइब्रेट किया है अभी, और ये डिस्प्ले का जो पत्ता है मेरे ख्याल से ये लूज था। देखो फ़ोन अभी वाइब्रेट करके ये ऑन हुआ है, पहले तो ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि पावर की डैमेज था। पावर की एक लाइन में डायोड सीरीज में लगा हुआ था, ओपन था वो। तो देखते हैं ये पूरा ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। आई थिंक ये ओप्पो पर रुका हुआ है। काफ़ी टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और हम चार्जर लगा के भी देखते हैं करंट कितना ले रहा है। अभी भी 40 का ही करंट जो है कंज्यूम हो रहा है, यानी कि ये फेक चार्जिंग में है अभी भी, इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। हम देखेंगे क्या कारण है। अभी वो पीएम वाला लॉजिक प्रॉब्लम हो सकता है, पीएमआई वाला। यहाँ पे पीएमआई 8952 की जगह 8940 यूज़ किया गया है, जबकि ओप्पो वीवो में नहीं करना चाहिए।
तो ये लोगों पर ही स्टक है काफ़ी देर से। और फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये लोगों पर ही स्टक है, फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा। इतने टाइम में तो कम से कम ये एक बार करना चाहिए बूट। थोड़ा सा और देख लेते, 1 मिनट 2 मिनट। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है। केबल हम निकाल लेते हैं, बैटरी को निकाल लेते हैं। मतलब ट्रिगर तो अभी होने लगा, क्योंकि वहाँ पे जो एक डायोड निकला हुआ था। और केवल हम बैटरी चार्जर लगा के देखते क्या आ रहा है, स्क्रीन पे चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो चार्जर लगाने पे करंट जो है काफ़ी लो, और ये सेम वैसा ही सिंबल शो कर रहा है। वेट करते थोड़ा सा, देखते हैं चार्जिंग हो रहा है क्या। नहीं, 41 का ही करंट है, और ये भी अभी इतने पे ही स्टक है। और अगर हम इसका पावर बटन ऐसे दबा देते हैं, तो ये भी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा है। लेकिन बैटरी से फ़ोन ऑन हुआ है ट्रिगर करके, तो इसका मतलब ट्रिगर तो हो रहा है ये। लेकिन जब ये लोगो स्टेटस में आ जा रहा है, तो ये हमारा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। ये समस्या आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा आती होगी, काफ़ी बार आया होगा ओप्पो के इस फ़ोन में, या फिर ओप्पो के कोई भी इस तरह के फ़ोन में प्रॉब्लम आती है। तो आपको ऐसा सर्किट अगर उसका है, जिस तरह की इसकी सर्किट है, तो उसे चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे अब क्या करना चाहिए। यहाँ पे इस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो जो PMI का डिफरेंस है, उस PMI को हमें चेंज करके सेम PMI यहाँ पे लगाना है। जो स्कीमेटिक के अंदर दी हुई है, वो PMI यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और देखते हैं यहाँ पे शायद PMI हो मेरे पास, देखना पड़ेगा ये। और PMI यहाँ पे 8952 है। ठीक है, इसी को हम लगा लेंगे। ठीक है, रिवॉल्व है भी। चलिए इसको हम निकाल लेते पहले। तो इस PMI को हमने निकाल लिया। कोई प्रिंट भी डैमेज नहीं है इसके अंदर। इससे पहले ये ब्लैक पेस्टेड होता है, यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यहाँ पे हम इसे चेंज करते हैं एक दूसरे पावर आई चार्जिंग IC से, जो कि PMI 8952 होना चाहिए। ये PMI 8952 देखते हैं, ये रिवॉल्व ही है, मतलब इसे करना नहीं पड़ेगा रिवॉल्व।
ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऐसी लग चुकी है, थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद फिर हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो इस बोर्ड में काम काफ़ी हो चुका है, जिसने भी इससे पहले किया है वो EMMC भी रिवॉल्व किया है, सेल निकालते टाइम डायोड टूटी है और उसके बाद एक प्रॉब्लम और बढ़ गई है, फिर पावर IC भी चेंज हुआ है, यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर निकले हुए हैं। कॉइल पे भी देखो, यहाँ पे शायद कॉइल भी उठाया गया था, ये कॉइल पे भी सोल्डर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट निकला हुआ है जो नेटवर्क सेक्शन के लिए है और ये PMI भी चेंज किया गया था। बाकी यहाँ पे भी देखो एक रजिस्टर प्रिंट के साथ जो है निकल गई है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे भी समस्या हो सकती है, ये मॉसफेट स्विच ना हो रहा हो, तो अभी देखेंगे। वैसे तो पी चैनल का मॉसफेट है यहाँ पे जो लगा हुआ है, तो ये पी चैनल का मॉसफेट में वो गेट है जो टूटा हुआ है, वहाँ पे एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर होता है, तो वो निकला हुआ है। वैसे भी वो पुल डाउन का काम करता है, फिर भी हम चेक करते हैं, पहले फ़ोन को देखेंगे। और देखो यहाँ पे इसका जैक भी देखो, ये जैक भी डैमेज है, कट गई है जैक, तो इसे भी सही करना होगा। तो मतलब ये फ़ोन एक तरह से देखो तो स्क्रैप पे जा रहा था, अगर ये रिपेयर नहीं होता तो। चलिए देखते हैं रिपेयर हो गया या नहीं हुआ, क्या कंडीशन आई है अभी यहाँ पे चेंज करने के बाद, और इसको हम फिर से फ्रेम में लगा के चेक करते हैं। तो अभी ट्रिगर तो होने लगा, और ट्रिगर हो रहा है तो हम देखते हैं अभी ये लोगो पर रुक रहा है या ऑन हो रहा है। ठीक है, अभी ट्रिगर नहीं हुआ, एक बार हम और ट्राई करते हैं यहाँ पे। चार्जर को हम प्लग इन करते हैं, हो सकता है हमारी बैटरी लो हो। ठीक है, फ़ोन वाइब्रेट किया, और अगर वो ट्रिगर वाली समस्या रहेगी ना तो हम डायोड को लगाएंगे ही लगाएंगे। यहाँ पे आया बैटरी कनेक्टेड की सिंबल, और देखते हैं। ये अगेन वाइब्रेट किया ऑफ होके, पहले तो रुका रहता था, अभी ये वाइब्रेट कर रहा है बार बार। अब देखो करंट चेंज हो गई, करंट 52 का ले रहा है, थोड़ा सा करंट जो है इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ये फ़ोन ऑफ होके ऑन हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है बार बार, कभी एक बार कभी 2 बार, और थोड़ा सा टाइम ले रहा है आने में। 52 का करंट यहाँ पे जो है कंजप्शन हो रहा है, और बैटरी लगने के बाद बैटरी का लोड जो है नहीं उठ रहा है, चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, ऑफ हो जा रहा है ये बार बार, पहले तो स्टक रहता था, करंट चेंज हुआ है। अब हम यहाँ जो रजिस्टर निकला हुआ है उसके पास एक मॉसफेट है, उस मॉसफेट को भी हम बाईपास करेंगे और आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो मॉसफेट भी प्रॉब्लम कर सकती है। अब ये जो पी चैनल की मॉसफेट है, इसे हम रिमूव करके एक जंपर यहाँ पे हम लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक डायोड रजिस्टर टूटा हुआ है, तो मॉसफेट की लेग भी निकल चुकी होगी, हो सकता है, तो हम इसे रिमूव करके देख लेते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब वो रजिस्टर निकलता है तो हमने देखा है वहाँ पे वो लेग रिमूव हो जाती है मॉसफेट के नीचे से। देखो नहीं, प्रिंट में तो है, लेग प्रिंट में है मॉसफेट में,
मॉसफेट में निकल गई है, ये प्रिंट मॉसफेट के अंदर से निकल गई है। देख सकते हो आप मॉसफेट में 3 ही प्रिंट दिख रही है, मतलब 3 2 एक जगह प्रिंट निकली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली प्रिंट जो है निकल गई है मॉसफेट में, ये प्रिंट है, ये प्रिंट निकल गई है, यहाँ से प्रिंट निकल गई है। चलो इसको हम हटा देते हैं। ये मॉसफेट का गेट जो है टूट गया है, वो रजिस्टर निकलते टाइम वो हुआ होगा। हम एक बार इसमें जंपर लगाएंगे। अब जंपर में मतलब ये सोर्स को ड्रेन से 4 पिन, ये पूरी ऊपर की ड्रेन होती है, ये ऊपर की 2 पिन 4 और ये बीच वाली ड्रेन है, ये दो आपस में कनेक्टेड है जो सोर्स है, और ये गेट है। गेट की प्रिंट टूटी हुई थी, यहाँ पे 1 मेगा ओम का रजिस्टर निकला हुआ है, तो हम इसको सोर्स टू ड्रेन कनेक्ट करते हैं। इसको हम सोर्स टू ड्रेन कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक जंपर यूज़ कर सकते हैं सोर्स टू ड्रेन कनेक्ट करने का। ठीक है, पीपीटी वहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया। कनेक्ट कर लिया। कटर दीजिएगा, कटर कहाँ है? ठीक है, सोर्स टू ड्रेन का जंपर हो गया। अब एक बार हम चेक करते हैं क्या कंडीशन है। ये वाइब्रेट किया, गया, सेकंड लोगो में गया। वो मॉसफेट भी प्रॉब्लम कर रही थी और ये सेकंड लोगो में आ चुका है। फ़ोन ऑन हो गया, यानी कि फ़ोन पूरी तरह से बूट करना शुरू कर दिया। नहीं तो केवल पहले लोगों पर ही था। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन की न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, उसकी सीट बुकिंग चल रही है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो आ सकते हो आप। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पूरी प्रैक्टिकल में दिखाई जाएगी। जितने भी स्कीमेटिक के अंदर हमारे फ़ोन के स्कीमेटिक अवेलेबल हैं, वो सारी फ़ोन की आपको जो है स्कीमेटिक समझाई जाएगी, और जिसकी स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है उस फ़ोन पर भी आपको समझाया जाएगा कि कैसे उस फ़ोन को रिपेयर करना चाहिए। बैटरी लो है शायद यहाँ पे, जिसकी स्कीमेटिक नहीं होती है वो फ़ोन भी काफ़ी इजीली रिपेयर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी फ़ोन की स्कीमेटिक हो। और हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, सीट की बुकिंग चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो, जिसमें आपको इस तरह की सभी सर्किट को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब
अभी आप देखो करंट, देखो इसका स्क्रीन पर करंट 62 पर है। सेवेंटी चला गया करंट, यानी कि करंट बढ़ रही है धीरे धीरे। 1 एम्पियर, यानी कि अब ये फेक चार्जिंग में नहीं है, अब ये फ़ोन फेक चार्जिंग में नहीं है, 1 एम्पियर से ऊपर करंट गई थी। और ये जो है शायद ऑन होना चाहिए इसे, देखो ये ऑफ हो जा रहा है, दिख रहा है, ये 44 का करंट लेके ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें एक बार फ़ोन को ऑफ़ करना चाहिए इस तरह से, बैटरी निकाल के दोबारा बैटरी लगा के, और अब हमें चेक करना चाहिए यहाँ पे क्या करंट है। 040 011 बैटरी सिंबल, और देखते हैं यहाँ पे चार्जिंग लिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं, और लो यहाँ पे चार्जिंग एरर आ गया, चार्जिंग एरर आके ये ऑफ हो गया। ये एरर बैटरी से भी आती है, तो एक बार मुझे बैटरी भी इसका चेंज करके देखना पड़ेगा। ये बैटरी निकल तो नहीं रहा, निकालना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम बैटरी की भी हो सकती है, तो एक दूसरी बैटरी हमारे पास है, इस बैटरी से, ये एक बैटरी है, इससे हम ट्राई करते हैं। देखते हैं, ये दूसरी बैटरी लगी हुई है। बैटरी कनेक्शन एरर, थोड़ा सा वेट करते हैं एक बार, हम अभी चार्जर प्लग आउट नहीं किए थे, तो थोड़ा सा वेट करते, बैटरी को सेंस होने देते हैं। और अब हम पावर बटन एक बार प्रेस करते हैं। ठीक है, हम एक बार चार्जर प्लग आउट, देखो चार्ज होने लगी, चार्जर प्लग आउट कर लिया, अब फिर से हम दोबारा लगाते हैं। देखो चार्जिंग होने लगा, 1 एम्पियर का करंट। ये बैटरी में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है कि फ़ोन ऑफ हो जा रहा है। अब ये बैटरी हो सकता है पूरी तरह से चार्ज ना हो, तो इसके फॉल्टी बैटरी से भी फ़ोन पूरी तरह से ऑन होने लगा है, लेकिन पूरा ऑन नहीं हो रहा था और जाके ऑफ हो जा रहा था। लेकिन अभी जो है इसका जो ये दूसरा बैटरी इसमें लगाया, तो ये चार्जिंग होता हुआ शो किया, बैटरी कनेक्शन एरर का सिंबल नहीं आया इसमें। और देखते हैं ये पूरी तरह से अब ऑन होता है नहीं होता है इस पर। 1 एम्पियर से ऊपर कंटिन्यू करंट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। और ये फ़ोन ऑन होगा, स्लिप में जा रही है और रीस्टार्ट हो रही है। ये प्रॉब्लम वो डायोड ना लगाने की वजह से हो सकती है, वो जो डायोड नहीं लगाया है उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे वो डायोड हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख सकती है। तो ये प्रॉब्लम हमारा वो डायोड से हो रहा होगा, जिसको हमने जंपर कर दिया है। वो डायोड का साइज़ मुझे नहीं मिला था, तो चलिए वहाँ पे हमें एक डायोड को फिक्स करना है और उसके बाद हमें ये देखना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि ये इसी तरह से कंटिन्यू जो है ऑन ऑफ होगा। ऑटोमेटिक ऑन भी हो जा रहा है ये। चार्जर लगा लेते, बैटरी लो होगी।
184 का करंट कंजप्शन, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व है चार्जिंग की। फेक चार्जिंग अब बिल्कुल भी नहीं है। ये रीस्टार्ट लेगा ऐसे बार बार जब तक वहाँ पे हमें डायोड नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम डायोड नहीं लगाएंगे। तो ये डायोड की एक समस्या इसमें है, वो डायोड हमें ढूंढ के लगाना पड़ेगा किसी दूसरे बोर्ड से, या फिर हम एक दूसरा डायोड पावर की का जो हमें मिला था यूवी मास्किंग की मदद से वहाँ पे जंपर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक छोटा सा डायोड ही हमारा प्रॉब्लम कर रहा है इस तरह का। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को रिपेयर करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, जो बैटरी कनेक्शन एरर आ रहा है, बैटरी से मैक्सिमम टाइम सॉल्व होता है, या बैटरी की सेंसर लाइन से, या बैटरी की लाइन में लगे हुए पी चैनल मॉसफेट से, जिसको हमने रिमूव किया। तो वो मॉसफेट का लेग भी उखड़ गया था रजिस्टर के टाइम, तो वो दिक्कत था। और अभी जो दिक्कत आ रहा है, ये दिक्कत वो डायोड से है। पावर की लाइन में डायोड शॉर्ट है। सीरीज़ में जो लगा हुआ डायोड होता है वो वोल्टेज को रिवर्स बायस में आने से रोकता है, पीएमआई की वोल्टेज को, और वो वोल्टेज हमारी चार्जिंग आईसी से पावर आईसी के अंदर आ रही होगी रिवर्स बायस में, क्योंकि जंपरिंग हुई है, इसलिए ये समस्या आ रही है, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का ये समस्या। तो इसको जो है हम डायोड से फिक्स कर सकते हैं, डायोड यहाँ पे लगा के दूसरा, और वो डायोड सेम साइज़ का चाहिए। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको इसी तरह की एडवांस सर्किट जो होगी, इस तरह से जो डिफ़िकल्ट सर्किट होता है उसे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आपको पूरा जो स्कीमेटिक है उसको एडवांस लेवल पर ए टू जेड आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आप एक फ़ोन को काफ़ी आसानी से रिपेयर कर पाओगे, जिसकी स्कीमेटिक होगी उसे भी, और जिसकी स्कीमेटिक नहीं है उसे भी। जो भी प्रीमियम फ़ोन आते हैं, काफ़ी कॉस्टली फ़ोन आते हैं, उन्हें भी आप रिपेयर कर पाओगे विदाउट स्कीमेटिक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।